दोस्तों, मीठी जुबान और खूबसूरत हुस्न का मालिक बांग्लादेश साउथ ईस्ट सब कॉन्टिनेंट में वाक़या वो जगह है जहाँ पर कुदरती हुस्न और गुर्बत का चोली दामन का साथ है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, लेकिन बंगालियों ने तो चादर ही फाड़ दी। एरिया के लिहाज से वर्ल्ड का 92वां बड़ा देश है, लेकिन 17 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ही 8वें नंबर पर आता है। मतलब ये कि हर 1 किलोमीटर में 3000 लोग आबाद हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग एवरेज 3 शादियाँ रचाते हैं। दोस्तों, खूबसूरत महिलाओं की खूबसूरती और इनकी बड़ी बड़ी हिरनों सी आंखों के लिए फेमस बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसको प्ले ग्राउंड ऑफ द सीजन भी कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 6 तरह के मौसम पाए जाते हैं। वर्ल्ड का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर और तीसरा सबसे बड़ा बीच भी बांग्लादेश में ही वाक़या है। इसी तरह बाल विवाह में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर हर 3 शादियों में से 2 शादियाँ चाइल्ड मैरिज होती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश वो वाहिद इस्लामी देश है जहाँ पर जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है। यहाँ पर 200 साल पुराना और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा विशाल यानी रेड लाइट एरिया है, जिसे 2014 में वीरान कर दिया गया था। ताहम हाल ही में एनजीओज की मदद से दोबारा बहाल कर दिया गया है। इसके बहाल करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ की अक्सर खवातीन यहाँ ही पैदा हुई और यहाँ ही पली बड़ी थीं, और वो ये नहीं जानती थी कि अगर इस एरिया को ख़त्म कर दिया गया तो उन्हें कहाँ जाना है। कंदा पैरा का कहना है कि जिस्म फरोशी भी एक काम है और रेड लाइट एरिया की खवातीन और कोई काम करना भी नहीं चाहती। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रेड लाइट एरिया को वीरान किए जाने पर इन औरतों ने खुद एहतजाज किया। इन खवातीन के एहतजाज के बाद 2015 में बांग्लादेश की नेशनल वुमेन लाइसेंस हाई कोर्ट की इस बात पे कायद करने में कामयाब होगी कि इस रेड लाइट एरिया को वीरान करके इन खवातीन को वहाँ से निकालना गैर कानूनी है। और इसके बाद ये खवातीन उस जगह दोबारा आबाद हो गईं और इन्होंने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया। इसके बाद इस रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी गई थी। इस रेड लाइट एरिया की गलियां बहुत ही तंग हैं और इस अनोखी दुनिया के अपने ही अनोखे कवानीन हैं, जहां पर 12 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को जिस्म फरोशी पर लगा दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और बंगालियों के बारे में और भी शर्मनाक हकायक आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश कभी भारत देश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 की आज़ादी के बाद बांग्लादेश मुस्लिम अक्सियत रखने के कारण पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। इसके बाद अंदरूनी साजिशों और भारत देश की मदद और जुल्फकार अली भुट्टो के नारे उधर तुम इधर हम के बाद 26 मार्च 1971 को दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से उभरा, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखा गया, जो 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसकी 3 साइड्स इंडिया जबकि एक साइड म्यांमार यानी बर्मा से मिलती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश वो वह देश है जहां पर बाप और बेटी दोनों की शादी को जायज करार दिया गया है। वर्ल्ड की तहजीब याफ्ता देशों में ऐसा करना शर्मनाक बात समझी जाती है और इसका कोई भी दूसरा धर्म तस्वर भी नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश के एक पहाड़ी इलाके मंडी में ऐसा करना जायज करार दिया गया है। वहाँ पर अगर कोई बेवा औरत शादी की ख्वाहिश करती है तो इसको अपने ही कबीले में शादी करनी पड़ती है और इस पर अपनी शादी के साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी उसी शख्स से करवानी पड़ती है जिससे वो खुद शादी करती है, क्योंकि उस कबीले का विचारण है कि उनकी इस रस्म से कबीले की आबादी में इजाफा होता है और इसके साथ साथ उनकी दौलत भी कबीले के पास ही रह जाती है, क्योंकि बांग्लादेश के कवानीन के मुताबिक अगर बेवा मर जाए या बेटी की शादी खानदान से बाहर कर दी जाए तो पिछले शौहर की तमाम तर जायदाद पर बेटी का पूरा हक होता है। दोस्तों, जहां दूसरे देशों में हम जिस्म प्रस्ती को कानूनी हक हासिल है, वहीं बांग्लादेश में हम जिस्म प्रस्ती पर सख्त कानून लागू होते हैं।
अगर इस मामले में कोई पकड़ा जाए तो इसको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका सिटी है, जो वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन आलमी इक्तिसादी फोरम के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहर है, जहां पर फी मरबा किलोमीटर में 44,500 अफराद आबाद हैं। गुंजान आबाद शहर होने के साथ साथ ये 17वां सबसे बड़ा आलूदा तरीन शहर भी माना जाता है। दोस्तों, एक अमेजिंग बात यह कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा ना होता तो आज मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में आबाद होती और मुसलमानों की आबादी के साथ ये देश वर्ल्ड का पहला देश होता जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होती। अगर बांग्लादेश के नक्शे को देखा जाए तो इसमें मौजूद नदियां इस तरह दिखाई देती हैं जिस तरह हमारे जिस्म में वेन्स दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर कुल 700 नदियां पाई जाती हैं। इसीलिए बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में अगर ब्रांडी अशिया की बात की जाए तो ब्रांडी अशिया बनाने में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ के लगभग है, जिसमें 90% मुस्लिम्स, 9% हिंदू, 0.8% बुद्धिज्म और 0.2% क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बंगाली है, जिसको पूरे देश में से 98% लोग बोलते हैं और 2% दीगर जुबानें बोलते हैं, जिनमें उर्दू और हिंदी शामिल है। वियतनाम के बाद बांग्लादेश वो वह देश है जहां पर मोटापे की सबसे कम शरह पाई जाती है, जहां के लोग मोटापे का शिकार बहुत कम होते हैं। बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज्यादा रसाले और अखबारात शाया होते हैं, लेकिन ये रसाले और अखबारात सिर्फ 15% लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख फौजी जवान मौजूद हैं, जिनमें 22,000 एयरफोर्स के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा लड़ाका जंगी तैयारों, मिसाइलों और दीगर जंगी साजो सामान से लैस खलीज फारस का तीसरा सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भी बांग्लादेश के पास ही मौजूद है। बांग्लादेश में पानी में डूबा हुआ एक जंगल भी है, जो जिला सलेट में गोवियल घाट में वाक़या है। दुनिया इसको रतन गुल फॉरेस्ट के नाम से जानती है, जिसकी अनोखी बात यह है कि यह जंगल पानी के अंदर मौजूद है, जहां पर सारा साल पानी मौजूद रहता है, जो खूबसूरती के दीवानों को अपनी तरफ खींचता है और जहां पर मन चले कश्ती रानी का भी मजा उठाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर 13 मुख्तलिफ सरकार इक़्तिदार में आ चुकी हैं और 4 फौजी बगावतें भी हो चुकी हैं। बांग्लादेश की नेशनल गेम कबड्डी है, लेकिन लोगों की रगों में क्रिकेट बसी हुई है। टेस्ट में भी बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है, जो टेस्ट खेलने वाला एशिया का चौथा बड़ा देश है। बांग्लादेश की 30% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। ताहम हालिया बरसों के दौरान मुईशत और म्यार जिंदगी में बेहतरी आई है। इस देश की तरक्की न करने की एक बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद बहुत ही भयानक किस्म के मौसमी हालात हैं, क्योंकि इस देश का शुमार वर्ल्ड के सबसे तबाही वाले देशों में होता है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश आने का मौका मिले तो यहाँ पर झालू घाटी की सैर को जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मुकामी दरिया से निकलने वाली नहर पर एक अनोखी मार्केट कायम की गई है, जहाँ पर कश्तियों पर सब्जियाँ और फल बेचे जाते हैं। बरसात का मौसम जब धूम मचाता है तो यहाँ पर इस मार्केट की रंगीनियों में और भी इजाफा हो जाता है और कश्तियों पर कारोबार भी अरूज को पहुँच जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश जीडीपी के लिहाज से वर्ल्ड का 31वां बड़ा देश है, जिसकी जीडीपी 273 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। बांग्लादेश में गुर्बत की वजह से दही इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं, जिसके कारण 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे विटामिन ए की कमी का शिकार होते हैं। बांग्लादेश में सफेद चावल सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना है। इसके अलावा सरसों की चटनी और मछली को भी खास मुकाम हासिल है। इसके साथ साथ गोश्त का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। बांग्लादेश में ज्यादातर नागरिक खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 80% है। हज के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में ही होता है, जिसको तबलीगी जमात का इज्तिमा कहते हैं। अगर बांग्लादेश में फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो बांग्लादेश में हर साल 80 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी चोटी साका है, जिसकी बुलंदी 3401 फीट रिकॉर्ड की गई है। बांग्लादेश में वाक़ एक छोटी सी गली है, जिसकी लंबाई 200 मीटर है
और इस 200 मीटर लंबी गली में 10,000 अफराद आबाद हैं, जो मगरब के शहरों और देहातों से आबादी के लिहाज से कई गुना ज्यादा है। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है। वाटर लिली नेशनल फ्लावर और नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट है। बांग्लादेश में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है। दोस्तों, बांग्लादेश में बाएं हाथ को नापाक समझा जाता है, लिहाजा खाना खाने, मशरूबात और दीगर कारोबारी सामान की तरसील के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल ही किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश टाइम के लिहाज से भारत से 30 मिनट आगे है। दोस्तों, बांग्लादेश का शुमार चाय प्रोड्यूस करने वाले देशों में होता है, जो वर्ल्ड का 3% प्रोड्यूस करता है। अगर बांग्लादेश में करप्शन की बात की जाए तो बांग्लादेश वर्ल्ड में करप्ट तरीन देशों में 14वें नंबर पर आता है। दोस्तों, बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल की अशिया बरामद करने वाला देश है। बांग्लादेश आम दरामद करने वाला 9वां बड़ा देश है, जो हर साल 11.5 लाख टन आम पैदा करता है। बांग्लादेश में अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो बांग्लादेश में लिटरेसी रेट 80% है। बांग्लादेश की करेंसी बंगाली टका है, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले में काफी कमजोर समझी जाती है। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनसे हर रोज 15,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। दोस्तों, मौसमी रद्दोबदल के कारण बांग्लादेश का हर साल कुछ हिस्सा समंदर में डूबता चला जा रहा है और साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 तक बांग्लादेश का 60% एरिया पानी में डूब जाएगा। इसी वजह से बांग्लादेश में कश्तियों पर वाक़या स्कूल बहुत ही मकबूल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी बांग्लादेश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मबनी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।